नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम यहाँ एनालाइज करने वाले हैं स्वदेशी पॉलिटेक शेयर को। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फंडामेंटली देखेंगे कि कंपनी में क्या इस समय कंपनी क्या सिचुएशन चल रही है, क्या कंपनी में इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। जिस तरह आप देख रहे हैं इस समय मार्केट में आपको हर जगह गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये सही टाइम है एक अच्छे स्टॉक को पकड़ के उसके अंदर इन्वेस्ट करने का। लेकिन हाँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको स्टॉक को फंडामेंटली और टेक्निकली देख लेना चाहिए। फंडामेंटली आपको ये देखना है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, वो किस तरह परफॉर्मेंस कर रही है, फाइनेंशियली कितनी, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके अंदर स्ट्रेंथ है ग्रोथ करने की या फिर नहीं। ये सारी चीजें देखने के बाद ही आपको फिर जाना है टेक्निकल पे, उधर देखना है कि कब और कहाँ हमारी इस शेयर में एंट्री बन सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी के मार्केट कैपिटल को देखते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपको देखने मिलेगा जो कंपनी का मार्केट कैपिटल है वो बस 128 करोड़ का है, मात्र 128 करोड़ का है। और अगर यहाँ पे आप इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 32 रुपया चल रहा है, यानी कि मतलब ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो आप बोल सकते हैं ये एक पैनी स्टॉक कंपनी बन रही है धीरे धीरे। जैसे कि अगर आप इसके यहाँ पे थोड़ा और नीचे आएंगे, इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो सारा यहाँ पे जो मैटर है वो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम इसको पैनी स्टॉक क्यों बोल रहे हैं। हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाते हैं। आप इसके बस सेल्स को देख लीजिए, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। आप इसके सेल्स को देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कंपनी में क्या चल रहा है। क्या ये कंपनी जो इसका ये प्राइस चल रहा है 32 रुपया, ये डिजर्व करती है कंपनी इस समय? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही, कुछ इनका बिजनेस ही नहीं है यहाँ पर। इस समय अगर आप इसका रेवेन्यू देखेंगे मार्च 2025 का 0.40 है। ये भी कोई रेवेन्यू जनरेट कर रही कंपनी यहाँ पे? अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा, अगर आप धीरे धीरे नीचे आए देखें तो कंपनी क्या कर रही है आपको पूरा खोखला दिखेगा, कुछ है ही नहीं कंपनी में। थोड़ा नीचे आएंगे, इनके यहाँ पे बैलेंस शीट को देखिए आप, कंपनी की बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। अगर इसके बैलेंस शीट को देखेंगे, फिक्स असेट क्या है कंपनी के पास सितंबर 2025 में? कुछ भी नहीं, 0.05 है। यानी इन्होंने अपना जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका फिक्स असेट था वो इन्होंने सेल कर दिया। आपको यहाँ पे पूरा इनके, अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस को देखें, स्टेटमेंट को, बैलेंस शीट को देखें तो शून्य के सिवा आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा होगा कि कंपनी जीरो बिजनेस कर रही है। जब कंपनी कुछ रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर रही है, वो कुछ बना के बेच ही नहीं रही है, तो कहाँ से कंपनी यहाँ पे ग्रोथ करेगी? यहाँ पे तो ग्रोथ का नाम ले ही नहीं सकते इस कंपनी में। थोड़ा नीचे कैश फ्लो को देखिए इनके। अगर कंपनी यहाँ जब कुछ नहीं कर रही है तो कैश फ्लो में क्या ही दिख सकता है आपको? ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये 2 करोड़ आपको दिख रहा है नेट इनकम, ये यहाँ पे जो अदर इनकम है वो है। अदर इनकम तो मैटर ही नहीं करता ये सारी चीज, क्योंकि कंपनी का जो मेन काम है जिससे वो रेवेन्यू जनरेट करती है, यहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए। ये अदर इनकम तो कभी कभार कहीं से प्रॉफिट आ जाता है, ये चीज इतना मैटर नहीं करती जितना यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। यहाँ से प्रॉफिट आना चाहिए ना कि यहाँ से। अभी नीचे आइए आप, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखिए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके पास यहाँ पे कितना किसने पोजीशन होल्ड कर रखा है। सबसे पहले आप प्रमोटर्स को देखिए, प्रमोटर्स के पास यहाँ पे 72% की होल्डिंग इन्होंने रखी है। और नीचे अगर पब्लिक की देखेंगे तो पब्लिक की 27.85 है। पब्लिक की तो इतनी भी नहीं चाहिए। आपको ना ये देखना चाहिए कि कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद ही आपको उस शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कंपनी कुछ कमा नहीं रही है, कहीं से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही है, तो ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में से बहुत सारे कंपनीज है जो काफी अच्छा काम करती है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। ऐसे शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए आपको साफ साफ यहाँ पे इसके चार्ट बता देंगे कि कंपनी में क्या चल रहा है। देखिए एक टाइम था प्राइस ऊपर गई थी 220 तक। ये कब होता है? यहाँ पे पब्लिक ट्रैप हो जाती है ऐसे टाइम पे, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा डाल के निकल भी जाते हैं। ऐसे टाइम में उनको क्या लगता है रिटेलर्स को कि हम भी डालेंगे, हमारा भी यहाँ पे मल्टीवेजर बन जाएगा। उस चक्कर में उनके पैसे यहाँ पे फंस जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में पढ़ना है, रिसर्च रिपोर्ट की, तो हमारा एक वेबसाइट है स्टॉक इजी करके। जब आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट है, यहाँ पे आके आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल में। जब आप यहाँ पे जाएंगे इस कंपनी की इस पे, और जब आप इस पोस्ट पे जाएंगे नीचे आपको यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ से आप रिसर्च रिपोर्ट पढ़ सकते हैं डिटेल में कि कंपनी क्या काम कर रही है, कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, इनके फाइनेंशियल्स कैसे। ये
सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज और देखनी चाहिए कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट में जो लोग हैं वहां पे जो बैठे हैं बोर्ड में, वो कितने एजुकेटेड है, क्या वो जो भी जिस फील्ड में वो बैठे हैं क्या उनको वहां का कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया कि रेवेन्यू रेवेन्यू समझिए, रेवेन्यू क्या होता है, और फिर कॉस्ट वो सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप डिटेल में समझ सकते हैं, यहाँ से आपका बेसिक पूरी तरह क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से यहाँ से आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। अगर आप चार्ट को समझना चाहते हैं, चार्ट रीड करना चाहते हैं, तो यहाँ भी आपके पास है चार्ट एनालाइज फॉर बिगिनर्स, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि चार्ट को कैसे रीड कर सकते हैं, तो वो चीजें आप यहाँ पे आके हमारे स्टॉक इजी के चैनल पे रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का यही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।